हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ग्रांटिंग ऑफ बेल ऑन मास इन डाउरी डेथ केसेस बाय एन इलाहाबाद HC जज इज ट्रबलिंग। ग्रांटिंग मीन्स देना, अलाउइंग। ये जीरंड फॉर्म में है, ग्रांट ING, ठीक है, जीरंड फॉर्म में है। ऑफ बेल, बेल मीन्स जमानत। ऑन मास ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है सामूहिक रूप से या फिर एक साथ बड़ी संख्या में, कलेक्टिवली। इन डाउरी, डाउरी मीन्स दहेज। डेथ केसेस, दहेज से जुड़े हुए जो मौतें हैं उन मामलों में, बाय एन इलाहाबाद HC यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, इज ट्रबलिंग, ट्रबलिंग मीन्स चिंताजनक, कंसर्निंग। तो पूरा समझते हैं कि दहेज के कारण, ग्रांटिंग ऑफ बेल मतलब जमानत दे देना, सामूहिक रूप से एक साथ कई सारे लोगों को जमानत दे देना। इन डाउरी, दहेज के कारण होने वाली मौतों में, ऐसे मामलों में एक साथ कई सारे लोगों को जमानत दे देना। बाय एन इलाहाबाद, किसके द्वारा जमानत दी गई है? इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज के द्वारा, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको देखा जाए कि यानी इतने गंभीर अपराधों में बिना अलग अलग केस को गहराई से देखे एक साथ जमानत दे देना जो है वो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। डाउरी क्या होता है? डाउरी का मतलब होता है मनी, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, यानी दहेज जो कि ब्राइड की फैमिली की ओर से, दुल्हन की फैमिली की ओर से दूल्हे की फैमिली को दिया जाता है शादी के टाइम पर, दैट इज कॉल्ड डाउरी, दहेज। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दहेज मृत्यु के मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा एक साथ सामूहिक रूप से जमानत दे देना चिंताजनक है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन February, while overturning a bail order to the accused by the Allahabad High Court in a dowry death case, the Supreme Court had flagged its glaring inadequacy, calling the order by the single judge bench of Justice Pankaj Bhatia most shocking and disappointing. Now let's see the vocabulary. Overturn means रद्द करना, cancel. Bail means जमानत, release. Glaring means स्पष्ट, साफ साफ, obvious. Inadequacy means कमी, insufficiency. Single judge bench means एकल न्यायाधीश पीठ, single bench. Shocking means चौंकाने वाला, surprising. Disappointing निराशाजनक, unsatisfactory. Calling the order means आदेश को बताते हुए, describing the order. Accused आरोपी, suspect. Dowry death दहेज मृत्यु या दहेज से होने वाली, दहेज की वजह से होने वाली मौत. Bride burning case. फ्लैग मीन्स उजागर करना, हाईलाइट। इन February, फरवरी में वाइल ओवरटर्निंग यानी कि रद्द करते हुए, अ बेल ऑर्डर जमानत का आदेश रद्द करते हुए, टू द अक्यूज्ड आरोपी को दी गई जमानत के आदेश को रद्द करते हुए, बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि जमानत का आदेश दिया गया था किसके द्वारा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इन अ डाउरी डेथ केस, एक डाउरी मृत्यु के मामले में, ठीक है, डाउरी की वजह से होने वाली मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत के आदेश को रद्द करते हुए, द सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, हैड फ्लैग्ड उजागर कर दिया, ठीक है, हैड फ्लैग मतलब उजागर कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उजागर कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया, इट्स क्लियरिंग, इसके साफ साफ कमी को उजागर कर दिया, यानी इस आदेश की, इट्स मतलब इस आदेश की, जो आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था उसकी साफ साफ कमी को, इनएडिक्वेसी मीन्स कमी को उजागर कर दिया। कॉलिंग द ऑर्डर, और इस ऑर्डर को कहा, इस ऑर्डर को बताया, इस आदेश को बताया जो ये ऑर्डर दिया गया था किसके द्वारा? बाय द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस पंकज भाटिया, जस्टिस पंकज भाटिया, न्यायाधीश पंकज भाटिया की सिंगल जज बेंच के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया मोस्ट शॉकिंग, सबसे ज़्यादा, शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग यानी कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया।
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फरवरी में दहेज मृत्यु के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी साफ कमी को उजागर किया और जस्टिस पंकज भाटिया की एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को बहुत चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया। Now, an investigation has revealed that in 3 months, in 508 of 510 publicly available orders in dowry death cases passed by Justice Bhatia, bail was routinely granted, using similar logic, language, and bond amounts. This near uniformity raises a red flag, signaling a troubling lack of application of mind and a dilution of due process. Vocabulary देखते हैं। Investigation means जांच, inquiry. रिवील्ड उजागर किया, डिस्क्लोज्ड अवेलेबल उपलब्ध, एक्सेसिबल रूटीनली नियमित रूप से, रेगुलरली ग्रांटेड प्रदान किया, अलाउड, लॉजिक मीन्स तर्क रीजनिंग, बॉन्ड मीन्स जमानत राशि सिक्योरिटी मनी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक रूपता यानी एक जैसा, कंसिस्टेंसी, सिग्नलिंग संकेत देना इंडिकेटिंग, रेज अ रेड फ्लैग इडियम विच मीन्स खतरे का संकेत देना, वॉर्न, लैक मीन्स कमी एब्सेंस, एप्लीकेशन ऑफ माइंड मीन्स सोच विचार का प्रयोग, सोच विचार का इस्तेमाल करना, केयरफुल कंसिडरेशन, डाइल्यूशन मीन्स कमजोर होना वीकनिंग। नाउ अब एन इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड, एक जांच ने ये खुलासा कर दिया है या जांच से पता चला, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में रिवील की थर्ड फॉर्म। अब एक जांच में सामने आया है दैट की इन 3 months 3 महीनों में in 508 of 510 publicly available orders 510 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेशों में से 508 इन डाउरी डेथ केसेस, डाउरी डेथ केसेस में यानी कि डाउरी से होने वाली मौतों के मामले में 510 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेशों में से 508 पास्ड बाय जस्टिस भाटिया, जो कि जस्टिस भाटिया द्वारा पास किए गए हैं। ठीक है, बेल वॉज, उसमें बेल दी गई है, वॉज रूटीनली ग्रांटेड, नियमित रूप से, रूटीनली यानी कि नियमित रूप से बेल ग्रांट की गई है, बेल ग्रांट की गई यानी बेल दी गई, जमानत दी गई है नियमित रूप से। ठीक है, यूजिंग सिमिलर, जिसमें यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है एक जैसा लॉजिक यानी एक जैसा तर्क यूज किया गया है, एक जैसी भाषा यूज की गई है और एक जैसा ही बॉन्ड अमाउंट है यानी कि जमानत की राशि भी यानी जमानत में दिया जाने वाला पैसा सिक्योरिटी मनी भी सेम है। ऑलराइट, एक जैसा ही है। दिस नियर यूनिफॉर्मिटी, नियर यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसा, सब कुछ एक जैसा ही किया गया है सारे केसेस में। वैसे तो हर एक केस अलग अलग होता है लेकिन सारे केसेस को एक जैसे ही ट्रीट किया गया है और ये एक जैसी जो एक रूपता है। ठीक है, रेजेस मीन्स उठाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रेजेस अ रेड फ्लैग, खतरे का संकेत देता है। ठीक है, सिग्नलिंग, ये इशारा करते हुए, अ ट्रबलिंग, एक चिंताजनक, लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी कि सोच विचार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी कमी है, लैक मतलब कमी, एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल ऑफ माइंड, माइंड का यानी सोच विचार का प्रयोग नहीं किया गया, उसकी कमी है, चिंताजनक प्रयोग हुआ है, एंड डाइल्यूशन और कमजोर है ऑफ ड्यू प्रोसेस, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो आगे होने वाली जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी भी कमजोरी दिखाई देती है। ठीक है ना, क्योंकि सभी केस एक जैसे सिवियर, एक जैसे गंभीर नहीं होते हैं, हर केस की अलग अलग गंभीरता होती है, तो उनको उसी की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अब एक जांच में सामने आया है कि 3 महीनों में डाउरी डेथ लॉ से जुड़े 510 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेशों में से 508 मामलों में जस्टिस भाटिया द्वारा जमानत नियमित रूप से दी गई। इन सभी में लगभग एक जैसी तर्क शैली, भाषा और बॉन्ड राशि का उपयोग किया गया। ये लगभग यूनिफॉर्मिटी, लगभग यानी लगभग एक जैसा ही होना, ये गंभीर चिंता पैदा करता है और खतरे की घंटी बजाता है, जो ये संकेत देता है कि मामलों में ठीक से विचार नहीं किया गया और न्यायिक प्रक्रिया के पालन में भी कमी आई है। ठीक है, In cases as intimate and difficult to prove as dowry violence, reducing judicial scrutiny to a template risks turning adjudication into a mechanical exercise, completely missing the woods for the trees. Bail jurisprudence, anchored in the maxim bail not jail, demands careful assessment of allegations. Vocabulary देते हैं। Intimate means निजी, personal. Scrutiny means जांच, examination, template, तय ढांचा, pattern. Adjudication means न्यायिक निर्णय, न्यायिक फैसला, judgment. Mechanical, मशीन जैसा, automatic. Jurisprudence means कानून, law और legal theory.
एंकर्ड मीन्स आधारित, बेस्ड, मैक्सिम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। एक इडियम है, इसका मतलब है असल मुद्दे से भटकना, ओवरलुक द बिगर पिक्चर। बेल नॉट जेल, जेल नहीं जमानत, प्रेफरेंस फॉर बेल, ये फ्रेज है। असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। एलिगेशंस मीन्स आरोप, एक्यूजेशंस। इन केसेस, ऐसे मामलों में, एज इंटीमेट एंड, जो कि बहुत निजी हैं, एंड डिफिकल्ट टू प्रूव, और जिन्हें साबित करना बहुत कठिन है, एज डाउरी वायलेंस, की ये दहेज हिंसा के मामले हैं, इन्हें साबित करना बहुत कठिन है। ऐसे मामले रिड्यूसिंग, यानी कि दहेज हिंसा जैसे निजी और साबित करने में मुश्किल मामलों में रिड्यूसिंग जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल स्क्रूटिनी को यानी कि न्यायिक जांच को रिड्यूस कर देना, यानी सीमित कर देना, टू अ टेम्पलेट, एक तयशुदा ढांचे तक सीमित कर देना, यानी कि एक टेम्पलेट की तरह उसको यूज करना। एक रटा रटाया तयशुदा, ठीक है, पहले से फिक्स्ड है, उसी ढांचे में उस पर न्याय देना। रिस्क, खतरे में डालता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से खतरे में डालता है, खतरे में करता है। टर्निंग एडजुडिकेशन इनटू अ मैकेनिकल एक्सरसाइज, यानी कि एडजुडिकेशन को, यानी न्यायिक फैसले को, जो फैसला है, न्याय प्रक्रिया है, उसे बदल देता है। टर्न इनटू, बदलना, किसमें? अ मैकेनिकल एक्सरसाइज, एक मशीन जैसा कर देता है। इससे न्याय प्रक्रिया एक मशीन जैसी बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक केस अलग अलग होता है, तो उनके रिजल्ट्स भी अलग अलग आने चाहिए। तो न्याय प्रक्रिया एक मशीन की तरह नहीं हो सकती कि आपने एक साथ 100 लोगों को बेल दे दी बिना उनके केस को ठीक से जांच किए, ठीक है। कंप्लीटली, पूरी तरह से ये क्या है? मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, मतलब पूरी तरह से असल मुद्दे से भटकना है ये। ऑलराइट। बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो बेल से जुड़ा हुआ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब कानून है, जो बेल कानून है, यानी जमानत वाला कानून है। एंकर्ड इन, जो कि आधारित है, इन द मैक्सिम, सिद्धांत पर आधारित है। एंकर्ड मतलब आधारित है, इन द मैक्सिम मतलब इस सूक्ति पे आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत? बेल नॉट जेल, जो जमानत से जुड़े कानून है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जमानत करो, जेल नहीं, ठीक है ना, जमानत होनी चाहिए, जेल नहीं। डिमांड्स, ये मांग करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, मांग करता है। केयरफुल, सावधानी पूर्वक, असेसमेंट, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन की मांग करता है। ऑफ एलिगेशंस, यानी आरोपों की सावधानी पूर्वक मूल्यांकन हो, जांच हो, इसकी मांग करता है, ठीक है ना, तभी किसी को बेल दी जाए या जमानत दी जाए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दहेज हिंसा जैसे निजी और साबित करने में मुश्किल मामलों में अगर न्यायिक जांच को केवल एक टेम्पलेट तक सीमित कर दिया जाए, एक तय ढांचे तक सीमित कर दिया जाए, तो इससे न्याय प्रक्रिया एक मशीन जैसी बन सकती है और असल मुद्दे से भटक सकती है। जमानत से जुड़े कानून, जो जेल नहीं जमानत के सिद्धांत पर आधारित हैं, आरोपों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की मांग करते हैं। In dowry death cases, Section 304B IPC, now Section 80 BNS, creates a statutory presumption against the accused, treating the crime as heinous. Dowry violence often occurs behind closed doors, where evidence is sparse and witnesses vulnerable. Vocabulary देते हैं. Presumption means अनुमान, assumption. Accused, आरोपी, defendant. Statutory means कानूनी, legal. Heinous, जघन्य, atrocious. Dowry, दहेज, ब्राइड प्राइस। वायलेंस, हिंसा, ब्रुटैलिटी। अकर्स, होता है, घटित होता है, हैपन्स। स्पार्स मीन्स कम, स्कैंटी। एविडेंस, सबूत, प्रूफ। वल्नरेबल, असुरक्षित, एक्सपोज्ड। बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब बंद दरवाजों के पीछे या फिर छिपकर, सीक्रेटली और क्लैंडस्टीनली। विटनेसेस, गवाह, ऑब्जर्वर्स। इन डाउरी डेथ केसेस, दहेज मृत्यु के मामलों में सेक्शन 304B, धारा 304B IPC, इंडियन पिनल कोड, जो कि अब हो गई है नाउ सेक्शन, अब हो गई धारा 80 BNS, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। क्रिएट्स, ये धारा जो है वो क्रिएट करती है यानी कि बनाती है। अ स्टैच्यूटरी मीन्स कानूनी अनुमान बनाती है। अगेंस्ट द अक्यूज्ड, आरोपी के खिलाफ एक कानूनी अनुमान बनाती है। क्रिएट्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ट्रीटिंग, जिससे कि माना जाता है क्राइम, इस अपराध को,
कि दहेज की वजह से किसी की मृत्यु हो गई, दहेज की वजह से लड़की की मृत्यु हो गई, इस क्राइम को माना जाता है एज हीनस, बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है। ठीक है, तो आरोपी के खिलाफ एक कानूनी अनुमान बनाती है धारा और इस अपराध को बहुत गंभीर माना जाता है, जघन्य माना जाता है। डाउरी वायलेंस, जो दहेज हिंसा है, ऑफन अकर्स, अक्सर घटित होती है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, अक्सर घटित होती है बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे घटित होती है, घर के अंदर होती है। ठीक है, वेयर, जहाँ पे एविडेंस, सबूत जो हैं वो स्पार्स, बहुत कम होते हैं, जहाँ पे सबूत बहुत कम है, एंड विटनेसेस, और जो गवाह होते हैं, विटनेसेस होते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होते हैं वो, यानी कि असुरक्षित होते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। दहेज मृत्यु के मामलों में धारा 304 BIPC, जो कि अब धारा 80 BNS, आरोपी के खिलाफ एक कानूनी अनुमान बनाती है और इस अपराध को बहुत गंभीर माना जाता है। दहेज से जुड़ी हिंसा अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है, जहां सबूत कम होते हैं और गवाह असुरक्षित होते हैं। If courts begin to follow a cut and paste approach, it may open the floodgates to injustice, leaving women exposed. The Supreme Court has stressed that high courts must engage in reasoned prima facie assessments reflected in the structure and language of orders. वोकैबुलरी देखते हैं। कोर्ट, अदालत, ट्राइब्यूनल, अप्रोच, तरीका, मेथड, रीजन, तर्कसंगत, लॉजिकल, इनजस्टिस, अन्याय, अनफेयरनेस, एंगेज इन में शामिल होना, पार्टिसिपेट, स्ट्रेस में जोर देना, एम्फेसाइज, प्रीमा फेशी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब प्रथम दृष्टया यानी पहली बार देखने पर, प्रारंभिक, एट फर्स्ट साइट और अपरेंटली। ओपन द फ्लड गेट्स मीन्स रास्ता खोल देना, अलाउ फ्रीली एक फ्रेज है। असेसमेंट मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। स्ट्रक्चर संरचना, फ्रेमवर्क। रिफ्लेक्टेड प्रकट होना, डिस्प्लेड। कट एंड पेस्ट अप्रोच ये भी एक फ्रेज, इसका मतलब है बिना सोचे समझे हूबहू नकल करने का तरीका, मैकेनिकल मेथड। लीव समवन एक्सपोज्ड मतलब किसी को असुरक्षित छोड़ देना, मेक वल्नरेबल। इफ कोर्ट्स बिगिन अगर अदालतें शुरू कर दें, अगर अदालतें शुरू कर दें, बिगिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। टू फॉलो फॉलो करना शुरू कर दें, अ कट एंड पेस्ट अप्रोच यानी कि हूबहू नकल करने का तरीका शुरू कर दें। अगर अदालतें या कोर्ट्स कॉपी पेस्ट वाला तरीका यानी कि हूबहू नकल करने का तरीका अपनाने लगे, इट में ओपन तो ये खोल सकता है, द फ्लड गेट्स दरवाजे खोल सकता है, टू इनजस्टिस अन्याय के रास्ते खोल सकता है। ठीक है, फ्लड गेट्स मतलब दरवाजे या रास्ते खोल सकता है अन्याय के, यानी कि इससे अन्याय हो सकता है। अगर सभी ये कट एंड पेस्ट अप्रोच अगर हर एक केस में लगाई जाने लगी कि जो पहले केस में हमने जो अप्रोच लगाई थी दूसरे में भी वही लगा दो, तीसरे में भी वही लगा दो, तो ये कट एंड पेस्ट अप्रोच हो गई। ठीक है ना, यानी बिना केस को ठीक से असेस किए उसमें आपने सेम रूल लगा दिया। लीविंग विमेन एक्सपोज्ड, इससे जो महिलाएं हैं वो एक्सपोज्ड यानी कि असुरक्षित हो जाएंगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में स्ट्रेस की थर्ड फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है दैट हाई कोर्ट्स मस्ट एंगेज, मॉडल वर्ब है मस्ट, कि हाई कोर्ट्स को शामिल होना चाहिए इन रीजन्ड तार्किक तर्कसंगत प्रीमा फेशी यानी कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन, तर्कसंगत प्रथम दृष्टया यानी कि तर्कसंगत प्रारंभिक मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड जो कि दिखाई देना चाहिए, इन द स्ट्रक्चर एंड संरचना और भाषा ऑफ ऑर्डर्स, उनके आदेशों की संरचना और भाषा में भी दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा न लगे कि आपने किसी भी केस को ठीक से खंगाला नहीं है, उसका जजमेंट आपने ऐसे ही एक दूसरे केसेस की नकल करते हुए आपने सुना दिया। ठीक है, तो अगर अदालतें कॉपी पेस्ट वाला तरीका हूबहू नकल करने का तरीका अपनाने लगे तो इससे अन्याय के रास्ते खुल सकते हैं और महिलाएं असुरक्षित रह जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि हाई कोर्ट को अपने आदेशों की संरचना और भाषा में स्पष्ट रूप से दिखने वाला तर्कसंगत प्रारंभिक मूल्यांकन करना चाहिए। कहने का मतलब है लास्ट सेंटेंस का कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट जब कोई आदेश दे तो उसमें शुरू से ही साफ दिखाई देना चाहिए कि उसने मामले को समझकर और तर्क के आधार पर प्रारंभिक रूप से सही तरीके से परखा है। ठीक है, In rulings such as State of Punjab versus Iqbal Singh 1991 and Shanti versus State of Haryana 1990, the apex court strengthened the legal framework. In State of Uttar Pradesh versus Ajmal Beg 2025, it reiterated that dowry violence violates Articles 14, 15 and 21 and its eradication is a constitutional necessity.
वोकैबुलरी देखते हैं। रूलिंग मीन्स फैसला, निर्णय, आदेश, जजमेंट। एपिक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। स्ट्रेंथेंड मीन्स मजबूत किया, रीइंफोर्स्ड। लीगल फ्रेमवर्क कानूनी ढांचा, स्ट्रक्चर। रिटरेटेड मीन्स सेकेंड फॉर्म में दोहराया, रीअफर्म्ड। डाउरी वायलेंस दहेज हिंसा, अब्यूज। वायलेट्स मीन्स उल्लंघन करता है, ब्रीचेस। इरेडिकेशन मतलब समाप्त, पूरी तरह से खत्म करना, एलिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, लीगल, नेसेसिटी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट। इन रूलिंग्स यानी कि ऐसे फैसलों में कैसे, जैसे कि सच एज जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब यानी पंजाब राज्य वर्सेस इकबाल सिंह, ये केसेस के नाम है, पंजाब राज्य वर्सेस इकबाल सिंह जो कि 1991 में हुआ, एंड शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1990 जो कि 1990 का केस है। द एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने मजबूत किया है, बस सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब है ये स्ट्रेंथेंड, मजबूत किया। द लीगल फ्रेमवर्क कानूनी ढांचे को मजबूत किया। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह और शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जैसे फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया। इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अजमल बेग और उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस अजमल बेग जो कि 2025 में हुआ केस। इट रिटरेटेड, ठीक है, जो कि 2025 में इसका फैसला आया। इट रिटरेटेड, इसने दोहराया। दैट, क्या दोहराया? दैट यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है। दैट डाउरी वायलेंस, कि जो डाउरी वायलेंस यानी दहेज से जुड़ी हुई जो हिंसा है वो वायलेट करती है, उल्लंघन करती है आर्टिकल्स, अनुच्छेदों का 14, 15 और 21, संविधान के 14, 15 और 21 अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड इट्स इरेडिकेशन, और इसका खात्मा, इसकी समाप्ति, इसे पूरी तरह से खत्म करना, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, एक संवैधानिक जरूरत है। ठीक है, और दहेज हिंसा को, इट्स मतलब दहेज हिंसा का इरेडिकेशन, दहेज हिंसा को, दहेज के लिए होने वाली मारपीट हिंसा जो है यानी कि जान तक ले लेना, ये इसको पूरी तरह से खत्म करना जो है वो संविधान की जरूरत है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह 1991 और शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1990 जैसे फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अजमल बेग 2025 में न्यायालय ने फिर से कहा कि दहेज से जुड़ी हिंसा आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करती है और इसे खत्म करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। These are crucial lessons to remember. If the adjudication of such crimes slips into mechanical repetition, it is not just legal standards that are eroded, but the promise of justice as well. vocabulary देते हैं। Crucial means बहुत महत्वपूर्ण, essential, lessons सबक, teachings, remember याद रखना, recall, adjudication न्यायिक निर्णय, judgment, mechanical यांत्रिक यानी मशीन जैसा, automatic, crimes अपराध, offenses, slips into एक phrasal verb है, इसका मतलब धीरे धीरे बदल जाना, drift into, repetition means दोहराव, दोहराना, recurrence, लीगल स्टैंडर्ड्स कानूनी मानक, लीगल नॉर्म्स, इरोड मीन्स कमजोर होना, वीकन, प्रॉमिस वादा, अश्योरेंस, जस्टिस न्याय, फेयरनेस। दीज आर, ये क्रूशियल लेसन्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सबक हैं, टू रिमेंबर याद रखने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है जिन्हें याद रखना जरूरी है। ठीक है, इफ द एजुडिकेशन, अगर न्यायिक फैसले ऑफ सच क्राइम्स, ऐसे अपराधों के जो न्यायिक फैसले हैं, न्याय से जुड़े जो फैसले हैं, स्लिप्स इनटू यानी कि धीरे धीरे बदलने लगे, किसमें? मैकेनिकल रिपीटिशन में, यानी कि मशीन जैसा इसे दोहराया जाने लगे। अगर इनके जो न्याय के जो फैसले हैं, ये फैसले अगर दिए जाने लगे इस तरह से कि जैसे कोई मशीन अपना काम कर रही है, ठीक है, यानी बिना इमोशंस के, बिना किसी चीज़ को ठीक से असेस किए, जांच किए, तो इट्स नॉट जस्ट, तो ये सिर्फ नहीं है क्या? लीगल स्टैंडर्ड्स, ये सिर्फ लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं है दैट आर इरोडेड यानी जो कमज़ोर हो रहे हैं। इसमें सिर्फ लीगल स्टैंडर्ड्स यानी कि कानूनी जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैमाने हैं, वही सिर्फ कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, बल्कि द प्रॉमिस ऑफ जस्टिस, बल्कि न्याय का वादा भी कमज़ोर हो रहा है एज वेल, बल्कि न्याय का वादा भी कमज़ोर पड़ जाता है, न्याय देने का वादा भी कमज़ोर पड़ जाता है। विक्टिम जो है, जो पीड़ित है, उसके प्रति न्याय का वादा भी कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। यदि ऐसे अपराधों के फैसले केवल यांत्रिक तरीके से यानी मशीन की तरह दोहराए जाने लगें, तो इससे सिर्फ कानूनी मानक ही कमज़ोर नहीं होते, बल्कि न्याय का वादा भी कमज़ोर पड़ जाता है।
अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।